सुयसत्थाम पुण्यद्वि बुद्धि बुद्धि जिन द्वयम गातेसी मरणं क्षिपं कातु मादी सके कथा। तथागत गौतम बुद्ध जैसे महान सम्यक संबुद्ध को भी अपने शरीर को छोड़ना पड़ा था, उसको भी अपने शरीर को त्यागना पड़ा था। तो हमारी तो क्या बात है। भगवान तथागत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर तथा हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सबको मंगल बोधि भंते की ओर से खूब खूब मंगल मैत्री, खूब खूब साधुवाद। वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि धृतांगधारी तथागत का अग्र भिक्षु महाकश्यप और तथागत का पर्सनल पारिचारिक आनंद, ये दोनों के बीच में कुछ कुछ बातों को लेकर हमेशा विवाद रहता था। कुछ कुछ बातों को लेकर महाकाश्यप को आनंद के प्रति थोड़ी फरियाद रहती थी। तो वो फरियाद क्यों रहती थी और उसके दोनों के बीच में थोड़ा सा जो विवाद था, उसका कारण क्या था? भगवान तथागत बुद्ध ने अपने शरीर को, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने शरीर को किस तरह से त्यागा था। उन्होंने अपनी काया को कहाँ त्यागा, उन्होंने जब अपने शरीर को त्यागा तो क्या क्या घटनाएं हुई थी और कौन कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिससे हमारा चित्त श्रद्धा से भर जाता है। तो आइए इन सब बातों को इस वक्तव्य के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बात है ईस्वी सन पूर्व 483-84 की। तथागत बुद्ध का आयुष्य 80 साल का परिपक्व हो चुका था। 45 साल तक उन्होंने अविरत धम्म देशना का रीतसर का दूध बहाया था। लोगों की धम्म के प्रति जिज्ञासा परिपूर्ण करते करते तथागत का आयु 80 साल का हो गया था। कहते हैं कि बुद्ध अपने जीवन काल में इतनी धम्म देशना दी, वो इतना बोले कि संसार का कोई व्यक्ति इतना बोला नहीं है धम्म के बारे में। और इससे उल्टा भी है कि तथागत बुद्ध इतना तो मौन रहे कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसके जितना मौन रहा होगा। और हम जानते हैं कि उनका जो धम्म है, उनकी धम्म वाणी है, वो कितनी विशाल है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है, हो सकता है शायद सिर्फ 10-20% ही बचा हो। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नालंदा विद्यापीठ थी, उसको जलने में 6 महीने लगे थे।
तो हम तनिक कल्पना कर सकते हैं कि अगर जो नालंदा विद्यापीठ का साहित्य था वो हमारे पास होता तो हमारे पास असंख्य नए नए सूत्र होते थे और अनेक प्रकार की बुद्ध की वाणी भी हमारे पास होती थी। तो इस तरह से बुद्ध ने 45 साल तक अपना धम्म को बहाया। लोगों की जिज्ञासा पूरी थी, अनेक लोगों को वो अरहंत्व पद को पाने के लिए वो सहभागी बने, अनेक लोगों को उन्होंने मुक्त किया। तो ये तथागत 45 साल तक धम्म देशना देते देते 80 साल की पाकट उम्र तक पहुंच गए। वैशाली नाम का नगर था, वहाँ तथागत विराजमान थे और उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि अब मेरा कार्यभार, मेरी जो जिम्मेदारी थी संसार के प्रति, लोगों के प्रति, उन्होंने ऐसा एहसास किया कि अभी वो जिम्मेदारी परिपूर्ण हो चुकी है। अभी मेरा इस संसार में मेरा कोई शेष कार्य बाकी नहीं है। उन्होंने इस तरह महसूस किया और आनंद के साथ वो कुछ वार्तालाप करते हैं। वो आनंद को कहते हैं कि आनंद, जिसने 4 इद्दीपाद को अच्छी तरह से भावित किया हो, पूर्ण रूप से इद्दीपाद को जाना हो, उसका परिपूर्ण रूप से उसका अभ्यास किया हो, ऐसी इच्छा धारण करने वाला व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति अगर चाहे तो कल्प भर जिंदा रह सकता है या शेष कल्प तक। ऐसा आनंद को तथागत पूछते हैं। आनंद मौन रहता है, आनंद कुछ भी बोलता नहीं है। तथागत कहते हैं कि आनंद, तथागत ने भी 4 इद्दीपाद को भावित किया है, उसका बहुलीकरण किया है, उसको अच्छी तरह से उनका अभ्यास किया है, तो तथागत भी कल्प भर ठहर सकता है। कहते हैं कि आनंद चुप रहा। यस कस्सचि आनंद, यस कस्सचि आनंद, चत्तारो इद्दीपादा भाविता बहुलीकता यानिकता वत्थुकता अनुष्ठिता परिचिता सो आकंखमानो कप्पम वा तिठ्ठेय कप्प वशेषम वा। वो आदमी, वो महान इंसान जिसने 4 इद्दीपाद को हासिल किया है, 4 इद्दीपाद को अच्छी तरह से भावित किया है, क्या वो कल्प भर ठहर सकता है, शेष कल्प तक? तो कहते हैं आखंख मानो सो तथागतोति चत्तारो इद्दीपादा भाविता बहुलीकता यानिकता वत्थुकता अनुष्ठिता परिचिता सुसमारद्वा सो आकंख मानो तथागतो कप्पम वा तिठ्ठेय कप्पवशेषम वा। तो आनंद, तथागत ने भी 4 इद्दीपाद है हासिल किया है, उसका अच्छी तरह से भावित किया है, उसका अभ्यास किया है, उसका बहुलीकरण किया है, तो तथागत भी कल्प भर ठहर सकता है। आनंद मौन रहता है। हमेशा तथागत के शासन काल में एक सिद्धांत था कि किसी भी बात को 3 बार दोहराया जाता था। तो 3 बार भगवान बुद्ध वैशाली के नगर में चापाल चैत्य में ये बात दोहराते हैं आनंद के सामने, और आनंद मौन रहता है। 3 बार दोहराने के बाद भी आनंद मौन रहता है। कहते हैं कि आनंद को
मार ने मति भ्रष्ट कर दिया था। आनंद मार के प्रभाव की वजह से जड़मती हो गया था। इस कारण से वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तथागत को वो कह नहीं पाया कि भगवान आप कल्प भर ठहर जाइए। और कहते हैं कि तथागत फिर कहते हैं कि इमे तीणी मासानम अच्छयेन तथागतो परिनिब्बायिष्यति। आनंद आज से 3 महीने के बाद तथागत अपने शरीर को छोड़ देगा। अचानक से आनंद को होश आ जाता है। अचानक से आनंद को होश आ जाता है। वो समय था आज, अर्थात कल वैशाख पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है। उससे पहले 3 महीने अर्थात वो समय था माघ पूर्णिमा का। बराबर माघ पूर्णिमा के दिन पर तथागत ने घोषणा की थी कि आज से 3 महीने के बाद तथागत अपने शरीर को छोड़ देगा। इमे तीणी मासानम तथागतो परिनिब्बायिष्यति। तीणी मासानम अच्छयेन, 3 मास खत्म होने के बाद तथागत अपने शरीर को छोड़ देंगे। आनंद को होश आता है और आनंद कहता है कि भगवान कल्प भर ठहर जाइए। भगवान मुस्कुराते हैं, उनको कहते हैं कि आनंद ऐसा मत बोल। आनंद अलम आनंद रहने दे, आनंद ऐसा मत बोल। अलम आनंद माँ याची भगवंतम, भगवान के सामने, तथागत के सामने तू याचना मत कर। तिष्ठत्तु बनते भगवा कप्पम, तिष्ठत्तु सुगतो कप्पम। तू ऐसी याचना मत कर कि भगवान तथागत है, वो कल्प भर ठहर जाइए, आप कल्प भर ठहर जाइए, सुगत आप कल्प भर ठहर जाइए। ऐसी याचना तू मत कर आनंद, क्योंकि उन्होंने 3 बार तो घोषणा कर दी थी और आनंद कुछ भी बोला नहीं था। तुय्ये वेतम दुक्कटम तुय्ये वेतम अपरद्दम। तथागत कहते हैं कि तुम्हारा ही दुष्कृत्य है, तुम ही। मैं 3 बार घोषणा की लेकिन तुम बोले ही नहीं। इसीलिए तथागत ने जो घोषणा की कि आज से 3 महीने के बाद अपने शरीर को त्याग दूंगा, वो उनकी बात सत्य साबित हो गई। तो इस एक कारण की वजह से हमेशा महाकाश्यप और आनंद के बीच में थोड़ा सा विवाद रहता था, थोड़ी सी नाराज़गी रहती थी। महाकाश्यप का कहना था कि आनंद, तुमने भगवान को, सुगत को तुमने कल्प भर ठहर जाने के लिए नहीं बोला। ये उनके दोनों के बीच में विवाद का कारण था, थोड़ा नाराज़गी का कारण था। तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कल्प भर ठहर सकता हूँ, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। एक प्रकार का हम तार्किक है, हम बुद्धिजीवी इंसान है, तो हमारे मन में इस बात को मानने में बहुत अड़चन पैदा होती है कि क्या कोई व्यक्ति कल्प पर ठहर सकता है। कल्प अर्थात बहुत लंबा काल है। कल्प के बारे में ऐसा कहते हैं कि हजारों साल बीत जाते हैं तभी एक कल्प होता है। तो ये बात हमें मानने में अड़चन पैदा होती है कि क्या कोई व्यक्ति इतना लंबा आयु का धनी हो सकता है। तो उसके अंदर थोड़ा हम लॉजिक की दुनिया में विचरण करते हैं। आइए मैं अपनी तरफ से कैसे वो कल्प भर रह सकते थे, ये बात आपको मैं बताना चाहूँगा।
कि जो हमारी काया है उसके भीतर से और बाहर से उसका क्षयोपक्षय हो रहा है, उसको कहते हैं डिटेरियोरेशन प्रोसेस। हमारी काया अंदर से बाहर से एक प्रकार का घिस रहा है, क्षयोपक्षय हो रहा है। अगर वो क्षयोपक्षय की प्रक्रिया को अगर रोक दिया जाए तो इंसान लंबे काल तक जी सकता है, कितना भी आयु तक जी सकता है। ये हालांकि याद रहे, मैं अपनी बात जब भी रजू करता हूँ तो उसका कुछ मैं अध्ययन पहले करता हूँ, उसको जानने की कोशिश करता हूँ, उसका साइंटिफिकली मैं प्रूफ ढूंढता हूँ, उसके बाद में कुछ बात को रजू करता हूँ। वैज्ञानिक भाषा में उसको हाइबरनेशन कहा गया कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो काया है, भीतर से अंदर से एक प्रकार की अवस्था में प्रवेश कर सकती है जिसको हाइबरनेशन कहा गया। लेकिन हमेशा से होता यह है कि कोई भी साइंस है, कुछ बात उसके पास साबित करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का अभाव होता है, ऐसा एडवांस इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इसीलिए उस बात को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि भविष्य में अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे साधन अगर ईजाद हो गए तो निश्चित तौर पर इस तरह का जो बातें हैं वो साबित हो सकती है। तो अगर हमारा शरीर है, अंदर की जो क्षयोपक्षय की क्रिया है, जो अंदर डिटोरिएशन की प्रोसेस है, अगर उसको बंद कर दी जाए, अगर वो थम जाए प्रोसेस, तो हो सकता है कि इंसान कितना भी लंबे काल तक जी सकता है। स्वाभाविक है, हमारा मृत्यु क्यों होता है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम जर्जरित क्यों होते हैं? क्योंकि भीतर से हमारा जो जीव कोश है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी एटम्स है, जीव कोश है, वो एक दूसरे के साथ क्षयोपक्षय की प्रक्रिया कर रहे हैं। वो भीतर ही भीतर बहुत सारी हिंसा चल रही है, भीतर ही भीतर एक दूसरे को खा जाते हैं और अंदर ही अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्षयोपक्षय की प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्षयोपक्षय की प्रक्रिया के कारण अनेक जीव, भीतर ही भीतर अनेक जीव जन्म लेते हैं, अनेक जीव नष्ट होते हैं। ये जो उदय और व्यय का जो रेशियो है वो बढ़ते के प्रमाण में वो बढ़ता है। तो इस कारण से हम वृद्धावस्था की ओर हम प्रगति करते हैं, मृत्यु की तरफ हम जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर इंसान है अपनी काया को, क्षयोपक्षय की जो प्रक्रिया है उसको रोक सकता है, उसको अगर बंद करने में कामयाब हो जाता है, उसको जैसा मैंने कहा कि उसको कहते हैं हाइबरनेशन, अगर उसमें वो प्रवेश कर जाता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत लंबा आयुष्य का धनी बन सकता है। जो ये अंदर की क्षयोपक्षय की प्रक्रिया है वो कब थम जाती है? हमारे भीतर जो क्षयोपक्षय की प्रक्रिया चल रही है, जो डिटोरिएशन प्रोसेस चल रही है, वो समाधि की बहुत गहरी अवस्था में, उसको कहते हैं संज्ञा वेदित निरोध, उस अवस्था में वो जो डिटोरिएशन की प्रोसेस है, क्षयोपक्षय की प्रक्रिया है, वो थम जाती है। अगर अंदर की जो क्षयोपक्षय की प्रोसेस अगर थम गई तो समझ लीजिए कि इंसान का जो अंदर भीतर का जो नष्ट होने का, उदय और व्यय का सिलसिला है वो पूरा थम जाता है और इंसान बहुत लंबे काल तक वो जीवित रह सकता है। यह एक मेरा साइंटिफिकली लॉजिक है, उसके ऊपर खोज करना दूसरी बात है और उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। आइए हम हमारे मुख्य वक्तव्य में आगे बढ़ते हैं। तो आनंद को भगवान तथागत ने कहा कि कल्प भर ठहर सकता है तथागत। आनंद कुछ बोला नहीं, दूसरी बार भी कहा, तीसरी बार भी कहा। आखिर में तथागत कहते हैं, इमे तीणी मासानी अच्चयेन तथागतो परिनिब्बाई सती। आज से 3 मास खत्म होने के बाद तथागत है
वो परिनिवृत्त हो जाएगी। वो स्थान था वैशाली में, चापाल चैत्य नाम का स्थान था, और वो समय था माघ पूर्णिमा का। तो कहते हैं कि तथागत ने इतना कहने के बाद अपना आयु संस्कार को वो त्यागते हैं। बहुत ही समझने जैसी बात है कि जो इंसान अपने परिनिर्वाण की घटना, अपना काया को त्यागने की घटना 3 महीने पहले ही उसकी घोषणा करता है, और अपनी काया को छोड़ने से पहले उनको आयुष्य के संस्कार को त्यागना पड़ता है। जब तक वो आयुष्य के संस्कार को वो त्यागेगा नहीं, तब तक वो अपने शरीर को छोड़ नहीं सकता है। आयुष्य के संस्कार यानी जो तथागत थे वो कल्प भर जिंदा रह सकते थे, वो जितना चाहे उतना जीवित रह सकते थे। तो ये आयुष्य के संस्कार थे उनके, तो पहले उनको आयुष्य के संस्कार को त्यागना पड़ता है। तो कहते हैं कि चापाल चैत्य के स्थान पर माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर तथागत अपने आयुष्य के संस्कार को छोड़ देते हैं। इत तथागतो आयु संखारम ओसज्जी, आयु संस्कार का वो छोड़ देते हैं, उसको त्यागते हैं। ओसठोच आयु संखारम, जैसे उन्होंने अपने आयुष्य के संस्कार को त्यागा, ये घटना बहुत समझने जैसी है कि वो घटना बहुत ही अपूर्व होगी, बहुत ही असाधारण होगी। ओसठोच आयु संखारम महाभूमि चालो अहोसुम महाभूमि चालो अहेसुम सलोम हंसो देवदुंदुबियोच फलेसुम। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आयुष्य के संस्कार को त्यागा, पूरे संसार में एक कंपन आ जाता है। धरती है उसमें एक कंपन आ जाता है। ओसठोच आयु संखारम महाभूमि चालो अहोसुम सलोम हंसो देवदुंदुबियोच फलेसुम। मानी हमारे जो रोम है उसको भयभीत करने वाला महाभूमिचाल भूचाल आ जाता है। देवदुंदुबियोच फलेसुम, देवदुंदुबियों भी आवाज़ आती है, वो भी बजने लगती है। इस तरह से तथागत अपने आयुष्य के संस्कार को छोड़ देते हैं। और ये स्थान था चापाल चैत्य का। फिर तथागत वैशाली से अपना स्थान छोड़ते छोड़ते कुशीनारा की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे तथागत आगे बढ़ते हैं वैसे एक स्थान पर आते हैं जिसको हम पावा के नाम से जानते हैं। पावा के स्थान पर आकर तथागत एक चुंद सोनार नाम का उपासक था, उनके उधर उनके निमंत्रण पर तथागत भोजन के लिए जाते हैं और उसके वहाँ वो भोजन करते हैं। ये उनका अंतिम भोजन ग्रहण था और ये बहुत थोड़ा सा विवादास्पद भी रहा है। बहुत कुछ बातें बहुत समझने जैसी होती है कि तथागत ने उनका अंतिम भोजन चुंद सुनार के वहाँ किया और उनको बहुत ही पीड़ा हुई, उनको रक्तस्राव हो गया और कहते हैं कि तथागत अत्यंत क्रुश हो गए क्योंकि वो जो भोजन था उनके लिए अपथ्य था। तो वो जो अंतिम भोजन था उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं चलती है। कोई कोई कहता है कि वो जो अंतिम भोजन था उसको शुक्रभद्दव कहते हैं कि वो सूअर का मांस था। दूसरी एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे चावल से बनाई हुई
एक व्यंजन होता है। तीसरी एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि एक खास प्रकार की बेल आती है जिसको ये कोई बार सूअर भी खाते हैं, कोई पशु भी खाते हैं। वो बेल का वो भोजन बनाया था, या तो चावल का बनाया था या तो सूअर के मांस का बनाया था। ये 3 प्रकार की मान्यता उसके आधारित हम देखते हैं। इस बात को समझने जैसा है। और ज़्यादातर मान्यता चलती है कि ये जो बेल है जिसको कोई पशु खाता है, सूअर खाता है, वो बेल के बारे में जो चुंद सुनार था उसने भोजन बनाया था। ये मान्यता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसको ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। हम समझ सकते हैं कि सूअर का मांस नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पंजाब में कितने लोग सूअर का मांस खाते हैं। सूअर के मांस में इतना जहरीलापन नहीं होता है। हालांकि किसी भी पशु के, पक्षी के मांस में जहरीलापन नहीं होता है। और ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि पूरा विश्व में बहुत लोग वेस्टर्न कल्चर में भी सूअर का मांस बहुत खाते हैं, लेकिन वो जहरीला साबित नहीं होता है। उससे मरने की या बीमार होने की संभावना नहीवत होती है। ये बात हम देख सकते हैं हमारे अपने अनुभव से, और हम जानते भी हैं। और ये बेल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो वनस्पति है, खास करके जो बेल है, उसमें जहर का प्रमाण बहुत ज़्यादा हद तक रहता है। किसी भी बेल को, किसी भी अनजान फल को या तो पत्ती को अगर हम खाते हैं तो वो जहरीला होने का संभावना बढ़ जाती है। तो ये संभावना बहुत हद तक हो सकती है कि तथागत को चुंद सुनार ने ये जो शुक्र भद्दव नाम की जो बेल है उसका व्यंजन बनाकर खिलाया होगा शायद। तो इसके कारण तथागत का शरीर में व्याधि पैदा हुआ होगा, रक्तस्राव हो गया होगा। ये संभावना बहुत हद तक हो सकती है। तथागत कितने महान थे, उनकी करुणा कितनी अपार थी। कहते हैं कि आनंद तथागत के जीवन में 2 भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों का महत्व, दोनों का पुण्यपारमी भाग्य एक समान है। जिस भोजन को पाकर तथागत ने सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया था, सम्मा संबुद्धो अभिसंबुद्धोति। दूसरा कि जिस भोजन को पाकर तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। पहला भोजन था माता सुजाता का, दूसरा भोजन था चुंद सोनार का। तो तथागत ने उसके मन में बिल्कुल ही फरियाद, बिल्कुल ही एक तनिक मात्र भी उनके मन में किसी भी प्रकार का इधर उधर की भावना नहीं थी कि चुंद सुनार के भोजन के कारण उनको व्याधिग्रस्त होना पड़ा। तो इस तरह तथागत का शरीर व्याधिग्रस्त हो गया, रक्तस्राव होने लगा। और कहते हैं कि वहाँ से तथागत पावा में एक पेड़ के नीचे आनंद को कहते हैं कि तथागत को यहाँ थोड़ी देर लेटा दो आनंद। और आनंद तथागत को एक पेड़ के नीचे उसको लेटाता है। पास में ही कुकुत्थ नाम की नदी बह रही थी। तथागत को प्यास लगती है और आनंद को कहते हैं कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो आनंद भागा भागा जाता है और कुकुत्थ नदी में से पानी लेने का जैसे ही प्रयत्न करता है तो देखता है कि जो पानी था नदी का बहुत ही गंदा लगता था, बहुत ही गंदा हो गया था, क्योंकि बराबर
उसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ, 500 बैलगाड़ियाँ उसमें से पसार हुई थी, अभी पसार हुई थी। तो बहुत मैला पानी था। तो आनंद वापस आता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान, वो पानी बहुत मैला है, अभी उसमें से बहुत सारी गाड़ियाँ पसार हुई है। तो दूसरी बार भी तथागत आनंद को कहते हैं कि आनंद, तथागत को प्यास लगी है, तुम पानी लेकर आओ। दोबारा भी आनंद जाता है तो देखता है कि अभी भी उसमें उसका मैल है, वो मैला है पानी, अभी वो शुद्ध नहीं हुआ। फिर से वापस आता है, भगवान को कहता है कि बहुत मैला है पानी। तीसरी बार भी तथागत आनंद को भेजते हैं। तीसरी बार जब आनंद जाता है तो बहुत ही आश्चर्य के साथ वो देखता है कि पानी एकदम शुद्ध हो गया था, एकदम शांत हो गया था, एकदम कांच की भांति हो गया था। तो आनंद आश्चर्य के साथ वो पानी लेता है और भगवान बुद्ध के पास आकर उनको पानी पिलाता है। वहीं पर कहते हैं कि तथागत अपना अंतिम स्नान करते हैं और आनंद को कहते हैं कि आनंद, ये भगवान, अभी तथागत ये अंतिम बार वैशाली का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अंतिम बार पीछे मुड़ के देखा वैशाली की तरफ और आनंद को कहा कि आनंद, ये वैशाली को मैं अंतिम बार तथागत देख रहा है, इसके बाद अभी इस वैशाली नगरी में कभी आना नहीं होगा। ऐसा कहते हुए भगवान तथागत वहाँ से चल पड़ते हैं कुशीनारा की तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते कुशीनारा का मल्ल जाति का साल वन था, उधर भगवान विराजमान होते हैं और वहाँ पर उनका शरीर वहाँ पर छोड़ना था। थोड़ा सा समय था, भगवान बुद्ध उधर विराजमान होते हैं और आनंद को लगता है कि शरीर छोड़ने वाले हैं भगवान। तो भगवान अपना अंतिम उपदेश देते हैं। कुछ बातें अपना शरीर त्यागने से पहले वो संघ को बता देते हैं। तो वो क्या बातें बताते हैं उसको हम एक के बाद एक समझते हैं। पहली तो एक कुछ ऐसी बात बताते हैं भगवान कि जिसके कारण कुछ गैर समझ पैदा हो गई और उसके कारण थोड़ा सा विवादास्पद परिस्थिति भी पैदा हुई। वो कौन सी बात थी? भगवान तथागत आनंद को कहते हैं कि मेरे जाने के बाद आनंद, मेरे जाने के बाद संघ, उस समय का जो संघ था, संघ अगर चाहे तो जो छोटे छोटे क्षुद्र छोटे छोटे नियमावली है, जो शिक्षा पद है, उनको अगर संघ चाहे तो अपनी इच्छा से उसे त्याग सकता है। ऐसा तथागत ने कहा कि ममच्च येन आनंद संघो खुद्दकानी सिक्खापदानी समूहनतु। अर्थात मेरे जाने के बाद अगर संघ चाहे तो खुद्दकानी अर्थात क्षुद्र जो नियमावली है उसको समूहनतु, साथ मिलकर उसको त्याग सकता है। ये बात को लेकर भी जो महाकाश्यप थे और आनंद थे, ये बात को लेकर भी इन दोनों के बीच में विवाद होता था, थोड़ा सा नाराज़गी रहती थी। महाकाश्यप हमेशा से आनंद को टोकता था
कि आनंद, तुमने भगवान बुद्ध को ये पूछा नहीं कि कौन से छोटे छोटे नियम है, क्षुद्र अक्षुद्र कौन से ऐसे नियम हैं जिनको संग मिलकर त्याग सकता है। ये बात आज का हमारा जो संघ है उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसकी गैर समझ हमें मिटाना चाहिए। उसकी गैर समझ कैसे पैदा होती है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना की कोशिश करता हूँ। मैं कोई बड़ा भिक्षु नहीं हूँ, ना तो मैंने कुछ प्राप्त किया है। मैंने आज्ञा बोधी है, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्रबज्ञा दी। मैं छोटे मुंह से थोड़ा सा बड़ी बात करता हूँ, तो उसके लिए मैं हमारा जो संघ है उनसे पहले ही मेरी तरफ से क्षमा याचना करता हूँ कि आज के दिनों में हम देखते हैं कि कुछ ऐसा शीलों में शिथिलता देखने को मिलती है। तो वो शिथिलता को लेकर ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जाता है, ऐसी दलील पेश की जाती है कि खुद्दानु खुद्दकानी सिक्खापदानी समूहंतु, अर्थात छोटे छोटे नियमों को त्याग सकते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। फिर से मैं हमारे संघ को जो भी हमारे आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, एक श्रमण हूँ और मैं खुद भी शील में इतना परिपक्व नहीं हूँ। मेरे से भी गलतियाँ हो सकती है और शायद भूतकाल में भी हुई होगी, भविष्य में भी शायद ऐसा इतना हम परिपक्व तो नहीं है, अरहंत तो नहीं है, तो हो सकता है कि कभी कभी हमसे कोई शील भंग हो जाए, कोई गलती हो जाए। लेकिन फिर भी हमें शील और उसको शील पालन में हमें मजबूत बनना चाहिए, शील का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जाता है, ऐसी दलील पेश की जाती है कि भगवान ने तो कहा है कि खुद्दानु खुद्दकानी सिक्खापदानी संगो ममचयेन समूहंतु, छोटे छोटे जो नियमावली है उसको संग मिलकर त्याग सकता है, ऐसा भगवान ने खुद ने कहा है। तो हम अगर छोटे छोटे नियमों को त्याग देते हैं तो अच्छी बात है ना। इसके कारण से संघ में शिथिलाचार को प्राधान्य मिलता है और शील भंग को भी प्राधान्य मिलता है। एक दूसरी बात यह भी है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा भिक्षु संघ में जो मांसाहार है उसको महत्व दिया जाता है ज़्यादा, और हमारे भिक्षु संघ है, उपासक वर्ग है जो ज़्यादातर मांसाहार को प्राधान्य देते हैं। तो उसके पीछे भी मैंने ये महसूस किया है कि भगवान बुद्ध ने जो मांसाहार की बात की है उसके लिए उन्होंने 3 रूल्स बनाए थे। उन्होंने कहा कि त्रिकोटि परिशुद्ध अगर मांस होता है तो ग्रहण करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी उसमें दुष्कृत्य नहीं होता, कोई भी उसमें पाचित्य नहीं है। तो कौन से वो त्रिकोटि परिशुद्ध था मैंने देखा नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है। अश्रुत, अपरिशंकित, अदृष्ट, ये 3 प्रकार की अगर जो शर्त पूरी होती है तो कोई भी इंसान मांस खा सकता है, भिक्षु भी खा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। लेकिन ये जो भगवान बुद्ध ने कहा कि खुद्दानु खुद्दकानी संगो ममचयेन समूहंतु, इस कारण से ऐसा आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है कि ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी दलील पेश की जाती है कि भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि छोटे छोटे नियमों को हम त्याग सकते। खैर, ये तो बात मैंने अपनी तरफ से मेरा एक छोटा सा ओपिनियन दिया, और हो सकता है कि शायद मैं छोटे मुंह मैंने बड़ी बात किया हो। मैं एक श्रमण हूँ, लेकिन ऐसी बात करना शायद मैंने अगर किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। तो आइए हम वक्तव्य में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये अंत में कहा कि
छोटे छोटे नियमों को त्याग सकते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि संघ को कि हमेशा से 4 जो स्थान है वो स्थान है ये दर्शनीय बने रहेंगे। वहाँ जाकर लोग जाएंगे और वहाँ जाकर मुक्ति पाएंगे, वहाँ जाकर अरहंत पद को पाएंगे। वहाँ जाकर जो उपासक उपासिकाएँ श्रद्धावान है वो धम्म के प्रति श्रद्धायुक्त होंगे और प्रगति करेंगे। कौन से वो 4 दर्शनीय स्थानों की बात की भगवान बुद्ध ने? कहते हैं कि प्रथम स्थान लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ, दूसरा स्थान ज्ञान प्राप्ति बोध गया उरुवेलाई जिसको कहते हैं, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की बोधि वृक्ष के नीचे। तीसरा स्थान सारनाथ का, आज के जिसे हम वाराणसी कहते हैं सारनाथ, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने उन्होंने प्रथम धर्म उपदेश दिया, प्रथम धर्म देशना दिया, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और चौथी घटना, चौथा स्थान कुशीनारा कहते हैं, जिसको हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। वहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये 4 स्थान को दर्शनीय कहा गया। चत्तारी इमानी ठानानि आनंद दस्सनियानि सम्मेजनियानि सद्दस्य कुलपुत्रस्य, मानी जो श्रद्धावान है, कुलपुत्र है, उसके लिए 4 स्थान है वो दर्शनीय है। कतमे चत्तारी, कौन से 4 है भगवान? कहते हैं कि ईद तथागतो जातोति, जहाँ जहाँ तथागत ने जहाँ जन्म ग्रहण किया, अर्थात लुम्बिनी। ईद तथागतो अनुत्तरम सम्मा संबुद्धोति, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति की, अर्थात बोध गया, जहाँ तथागत ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया। ईद तथागतो धम्मचक्रम अनुत्तरम धम्मचक्रम पवत्तेति, जहाँ तथागत ने अनुत्तरम धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। और चौथा स्थान ईद तथागतो अनुपादि शेषाय परिनिब्बुत होती, जहाँ बिल्कुल संस्कार को निशेष कर दिया, शेष रहे ही नहीं। अनुपादि शेषाय, बिल्कुल उत्पाद होने के संस्कार नहीं रहे। इस तरह से उन्होंने परिनिब्बुत होती, उन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण किया। वो स्थान कुशीनारा। ये 4 स्थानों को दर्शनीय कहा गया सद्दस्य कुलपुत्रस्य के लिए। ये उन्होंने कहा कि ये 4 दर्शनीय स्थानों पर श्रद्धावान कुलपुत्र जाकर श्रद्धावान बनेगा और वहाँ जाकर वो अपना कल्याण साधेगा। आगे भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, तथागत को आपको जो भी पूछना है वो पूछ लीजिए। पीछे ये मत कहना कि हमारे सामने तथागत बैठे थे और हम कुछ पूछ नहीं पाए, हम बिना पूछे ही रह गए। आपको कोई शंका हो, अगर बुद्ध के प्रति कोई शंका कुशंका हो, धर्म के प्रति हो, मार्ग के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, तो आप पूछ लीजिए। पुच्छेत भिक्खवे, कहते हैं कि बाद में ऐसा मत कहना कि हमारे सामने बुद्ध बैठे थे और हम पूछ नहीं पाए। पुच्छत भिक्खवे माँ पच्छा विपत्ति पटिसारिनो अहुवत्थ तथागतो सम्मुखी भूता अहोसी। हमारे सामने बुद्ध बैठे थे, तथागत बैठे थे और हम पूछ नहीं पाए, बाद में पछताना नहीं। पूछ लीजिए। पुच्छत भिक्खवे माँ पच्छा पटिसारिनो अहुवत्थ सम्मुखी भूखा सत्था अहोसी। शास्ता हमारे सामने बैठे थे और हम पूछ नहीं पाए। इस तरह की भगवान बात करते हैं। 1 बार पूछते हैं, 2 बार भी कहते हैं, 3 बार भी कहते हैं, लेकिन संघ में से कहीं से आवाज़ नहीं आती है। तो
कहते हैं भगवान बुद्ध अपना अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम कुछ लाइन बोलते हैं कि आमंत्यामि वो भिक्खवो हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेति। अर्थात ये जो संस्कार है वो व्यय धर्मा है, संस्कार का नष्ट हो जाना निश्चित है। वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेति, अर्थात उसको आप अप्रमाद बनकर उसमें आप जुड़ जाइए, उसका संपादन करिए। किसका? संस्कार व्यय धर्मा है, उसको नष्ट करने का। इदम तथागतस्य पच्चीमा वाचा, ये तथागत का अंतिम उनका ये शब्द थे, अंतिम उनका ये उपदेश था। इसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से अपना शरीर छोड़ा।